नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूँ पुराने उस्मानपुर गांव में, जो कि तकरीबन 400 साल से पुराना गांव बताया जाता है कि इससे पुराना है ये गांव। और आप मेरे पीछे देखिए, बार बार हम यहाँ आपको खबर दिखाते हैं कि यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है और उसके साथ में एक बाउंड्री की गई थी जो सांसद मनोज तिवारी ने खुद करवाई थी। और उन्होंने कहा था इस गांव के साथ में जो बाउंड्री हो रही है इसके पार कोई भी ईंट नहीं हटाई जाएगी, यानी ये पूरा गांव, ये पूरे एरिया सेफ रहेगा। मगर आए दिन यहाँ पे हम आपको जो खबर दिखाते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे अनऑथराइज चीजें हटा दी जा रही हैं। आखिर ऑथराइज और अनऑथराइज है क्या? गांव वालों का आरोप है कि सांसद से मिलने जाते हैं तो सांसद जी टाइम नहीं देते, मिलते नहीं हैं, और अगर मिल जाए तो कहते हैं आप घबराइए मत, हम बैठे हैं, हम आपके पास आएंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। मगर यह ऐसा कई बार हो चुका है, यह हम आपको तीसरी बार खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे यह बुलडोजर चल रहा है। आज भी यहाँ पे यह पूरा एरिया जो झुग्गी एरिया था इसको साफ कर दिया गया, साथ में इस गांव के कुछ एरिया के भी यहाँ पे बुलडोजर चला है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप खुद देखिए और यहाँ के लोगों की बात सुनवाते हैं, यहाँ जो अधिकारी डी के आए हैं उनकी बात सुनवाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये बार बार क्यों हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी कहासुनी हो रही है यहाँ के लोगों में। तू क्यों दिखा रहा है? चलो हम तो उसे समझाई तो रहे हैं। ये गलती से आ गया, हमें बोल नहीं देंगे। ये इधर गलती से आ गया, कोई बात नहीं, ये गलती से आ गया इधर। ये बात हुई ना भाई, हमारी भी सुनो। करो तो लंबा अकड़ भी आ गए, अकड़ मना रहे, आ जाओ आराम से बात कर। ना कोई बात, चलो मेरे पास ये गलती से आ गया इधर। ड्राइवर है, मेरी बात सुन, हमारा लड़का इसी पिता खड़ा होकर पैर ले कुर्सी पे। इस समय अच्छी खासी फोर्स है यहाँ पे और काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो रही है आपस में, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बिगड़ जा रही है, उसके कारण भी कुछ यहाँ पे बातें बढ़ जा रही हैं। मगर ये है कि बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं यहाँ पे और गांव के लोग भी हैं और साथ में पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पे जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई बात ना बिगड़े। और ये देखिए, ये देखिए पूरा एरिया यहाँ पे इस समय हटा दिया गया है। पुराना उस्मानपुर गांव है ये, और यहाँ देखिए इस समय ये बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी यह सारी यहाँ पे हटा दी गई हैं। आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या में फोर्स है, चारों साइड से इसको फोर्स ने घेर रखा है और बड़ी संख्या में पुलिस है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ ये बुलडोजर चल रहा है। उसका कारण है कि यह बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है यह सारा यमुना रिवर फ्रंट के अंतर्गत आता है और यह उस्मानपुर गांव का ज़मीन नहीं है, मगर यहाँ के जो निवासी जो रहते हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन है उसी की है। और हमारे को इतना भी समय नहीं दिया गया कि ये हम जो कह रहे हैं कि ये ईंट है, हमारा सामान है, इसको हम हटा सके, हम यहाँ से शिफ्ट कर सके। यह लोग ईंट और सामान सब चीज़ें यहाँ से इस ट्रक में लाद के ले जा रहे हैं। ये देखिए जेसीबी चल रही है और यह उस्मानपुर गाँव है। हमने पहले भी खबर दिखाई थी यहाँ पे कि यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी, यहाँ पे डीडीए के द्वारा यहाँ पे यह अनऑथराइज एरिया हटाया गया था। यहाँ के निवासी कह रहे हैं कि यह एरिया जो है वो अनऑथराइज नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। और डीडीए का कहना यह है कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, यह ज़मीन जो गांव के अंडर में नहीं है वो पहले से ही जो यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, ये देखिए ये सामने यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, हमने आपको दिखाया भी था। यह पूरा एरिया यमुना रिवर फ्रंट का है, यहाँ पे ये काम चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये आएगा और यहाँ पे गेट बनेगा, यहाँ पे जो डेवलप के काम होते हैं वो सारे होंगे। यह डीडीए की तरफ से कहा गया है और लोगों क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, क्या इनको नोटिस दिया गया था, इनके पास के कौन से कागज़ हैं, इनको अगर इसको रोकने के लिए ये कोर्ट जाने की बात होती है तो क्यों नहीं जाते, या ऐसी जो भी बात होगी हम उनसे भी बात कराते हैं आपका। मगर आप देखिए इस समय लगातार यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है और यह पूरा एरिया जो यहाँ पे स्लम का एरिया था इसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है और यह वो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे थे।
और यहाँ अधिकारी भी हैं, यहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं। और ये देखिए लगातार यहाँ पे ये चल रहा है और इस तरीके से यह पूरा एरिया एक तरीके से खाली कर दिया गया है। और ये देखिए फोर्स भी बड़ी संख्या में, लोग भी हैं यहाँ पे जो यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए ये सारे फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और चारों साइड से इसको फोर्स खड़ी है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गांव वाले ऑब्जेक्शन करें तो कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ऐसी ना हो। और यह जो जगह खाली की गई है देखिए, यहाँ सारी झुग्गियाँ थी, ये सारी तोड़ फोड़ दी गई हैं। हमने जब डीडीए के अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, हम वो भी आपको सुनवाते हैं, हम लोगों की बात भी सुनवाते हैं जिनका यह एरिया है, जिनका यह घर है, जो यहाँ पे रहते हैं। मगर एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, यहाँ के गांव वालों का कहना यह है जो यहाँ पे रहते थे कि ये जो बाउंड्री वॉल दिख रही है आपको, ये बाउंड्री वॉल दिख रही है, पहले ये बाउंड्री की गई थी कि हम इसी को कवर करेंगे, इसके इधर हम नहीं आएंगे। मगर अब इनका कहना है कि ये इसके बाहर आके भी इस एरिया को कवर कर रहे हैं, अपने अंडर में इसको ले रहे हैं। अब यही सवाल ये लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं, गांव के लोग जो हैं, कि आखिर जब वो बाउंड्री इसकी बनाई गई थी, आपके सामने ये बाउंड्री है, ये देखिए, ये जब बनाई गई थी तो इसके बाहर कब्जा क्यों लिया जा रहा है। और हम जब यहाँ पे आए थे, हमने पहली बार जब इसको कवर किया था न्यूज़ को, तो यहाँ पे यही बोला गया था कि ये बाउंड्री जो बनाई जा रही है इसके अंडर में सारे काम होंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। और गांव के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पे स्लम के लोग रह रहे हैं या जो जिनके गांव हैं यहाँ पे, उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर देखिए आज ये जो एरिया है इसको यहाँ पे सारा हटा दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। तो आइए हम बात कराते हैं उन लोगों से जिसके यहाँ पे घर थे, जिनके यहाँ पे मकान टूटे हैं या घर टूटे हैं, झोपड़ी टूटी हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये सब क्या हो चल रहा है। और हम डीडीए के अधिकारी से भी बात कर रहे हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। ये जो आज यहाँ पे ये तोड़फोड़ हो रही है, इसका कारण क्या है? कारण नहीं, डीडीए इसको अपनी बताती है, जबकि काम 400 साल पुराना है। कारण यही है, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। कई दफ़े हमने बोल भी लिया भी, आप एक दफ़े अपनी सीम पे जो है बता दो हमें कहाँ सीम है। रोज़ रोज़ इस तोड़ने करने से एक दफ़े बैठ के फाइनल कर लो, उस काम को तो करते नहीं है जी। अच्छा, अब झुग्गी के नाम से आया, झुग्गी वाले जो हैं आके बसी जावे अपना, वो खाबे खाबे आबसते। बाकी काम तो जो अपनी जगह आज से नहीं 400 साल से बचा हुआ है। गांव पे तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, गांव पे भी दिक्कत है, तो स्टे नहीं, अब तक तो उड़ा देते हैं इधर, स्टे लिया हुआ हमने। आगे बाउंड्री उन्होंने कर रखी है, सांसद जी ने बोला था कि ये बाउंड्री के आगे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। जी जी, उसके बाहर कैसे हो रही है? अब सांसद जी से बात करी, जब जहाँ मिलते नहीं सांसद जी तो हम बात भैया करें किस तरह। ऐसी तो कोई हमारी पहुँच है नहीं जो सांसद जी कौन जा कौन पकड़े, है जी। विधायक सांसद किसी से बात नहीं की आपने? नहीं, बात की है, वो सुनते ही नहीं जी। अब क्यों नहीं सुनते ये तो भगवान जाने। बाउंड्री है बहुत पुरानी बाउंड्री। ये जो बाउंड्री बनी है इसके बाहर कैसे तोड़ सकते हैं लोग? ये तो जब तो बाउंड्री इन्होंने बनाई है भाई, जब ये बोल रहे थे कि इससे अंदर जो है ना, ये अंदर है गांव जो है, कि इसमें नहीं तोड़फोड़ होगी। और ये अब इसमें भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का सौदा हो रहा है। वहाँ जाकर तो नहीं करते। बुलंद मस्जिद हमारे सामने बनाया, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इसी ज़मीन में बैठे हुए हैं जिस ज़मीन में आके रोज ये चला रहे हैं डीडीए के, वहाँ से पैसे जावे हैं, इनको पैसे मिलते हैं, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ ये मेट्रो का काम है, हाँ सारे खा गए, वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ आकर कहे सरकारी फ्लैट तो टूटे थे। आप कह रहे हैं रोड पे जो वहाँ पे शास्त्री पार्क के आसपास में रोड पे जो पिलर गड़े हैं वो भी दूर कर दिए गए हैं? हाँ जी, वो भी दूर कर दिए गए हैं, दीवार भी नहीं लगाई है। और उनके बगल में जो दूसरे पाइपलाइन दबा रखी है वहाँ से। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से दुश्मनी निकाली जा रही है आप लोगों को? बस जी कह सकते हैं, बिल्कुल निकाली जा रही है। नहीं तो इतना साल पुराना, इतने साल पुराना गाँव है। आप ही बताओ, 400 साल काफ़ी होते हैं। हमारी कितनी पीढ़ी है जो यहाँ पे पैदा भी हुए और चले भी गए हैं, और जब भी इन्होंने कोई समाधान आज तक करा नहीं है। बस वही हर बार आते हैं और वो तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। आप भी जानते हो, एक बार मकान बन के दोबारा बनाने में कितनी मेहनत लगती है और पैसा भी लगता है। एक चीज़ आप बताइए कि डीडीए या एमसीडी जब जागता है, जब कई साल बीत जाते हैं। सर, ना तो डीडीए के बगैर यहाँ पर ये झुग्गी डाली है, ना एमसीडी के बगैर डाली है, ना पुलिस के बगैर डाली है। पुलिस की मिली भगत से ये झुग्गी डलती हैं और ये नुकसान गांव वाले भुगतते हैं इन झुग्गियों के चक्कर में। अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, जिसकी मैंने 200 कॉल पुलिस को करी है, थाना शास्त्री पार्क को, वो नहीं हटती हैं, वहाँ से पैसे देते हैं, इसलिए वहाँ नुकसान नहीं होता, पर गाँव के लिए नुकसान होता है। अपनी निजी ज़मीन बताते हैं कि हमारी निजी ज़मीन है, ये पुलिस की सह पे पार्किंग चल रही है,
3.5 पुस्ते पे जाइए, समुदाय भवन बन रहा है इसी डीडीए के लैंड में, 1 लाख रुपए मंथली जाता है थाने को। हाँ जी, हाँ जी। ये पार्किंग वार्ड भी मंथली बेस पे रुके हुए हैं। बीट ऑफिसर पैसे लेता है। मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, मुझे बिजनेस ने बुलाया, वहाँ पे मेरे को दबाव डाला गया कि आपको पता है कि पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं। बिगल पुलिस के तो सर झुग्गी गिरी नहीं सकती कहीं भी, एक ठेके वाला तो खड़ा नहीं होगा रोड पे। और आप ही बताइए, डीडीए की जमीन पे समुदाय बनने का कैसे बन गया समुदाय भवन? कुछ मिली भगत है जब ही तो बना है, नहीं ऐसे कैसे बन जाता? 30.5 पुस्ते से नीचे उतर के आप आज भी देख सकते हो समुदाय भवन बना हुआ है। मैं आपको सारे कम से कम 200 कॉल मैंने अपने फोन से करी हैं। थाना शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, सर कोई रिस्पॉन्स ना तो अनऑथराइज पार्किंग को देते हैं कि हटाने के लिए आते हैं, गांव में पहले तोड़फोड़ करते हैं। गांव को ट्रैक बना रखा है पूरा, मतलब दुश्मनी गांव से, गांव के लोगों से। जहां पुलिस को पैसा मिलता है वहां कोई ना तोड़फोड़ है, डीडीएल पुलिस पैसे लेती है। बाउंड्री से इधर भी आ रहे हैं ये लोग। जब ये बाउंड्री हुई थी उस समय भी हम आए थे, खबर की थी हमने। जी जी जी। और सांसद जी ने खुद बोला था हाँ। ये जो बाउंड्री बन रही है इसके बाहर कुछ नहीं होगा। जी, मगर हम भी वही कह रहे हैं कि आखिर इसके बाहर कैसे हो रहा है। और काफी नुकसान अभी ये करके गए थे, तभी हम वहाँ पहुंचे। हमारी जमीन थी या हमारे पास फर्ज थी, जब तो हमारी सुनी कोर्ट ने, हाँ जी। और ये अभी नुकसान कर गए, मगर गांव को स्टे मिला हुआ है, गांव को नहीं मिला हुआ। 1-2 बंदे ने अपना अपना कुछ पैसे, हाँ, जिस पे ये रोज आके खड़े हो जाते थे। तो बाबूजी ऐसा ही लगता है आपको कि आज तो इन्होंने कहा है कि इसके बाहर नहीं तोड़ेंगे तो उसके बाहर भी आ गए जी, कल को ये हो सकता है कि गांव में घुस जाए। गांव में सारे गांव को दस करने पे खड़े जी, है तो पता नहीं अब। ये तो डर रहता होगा आप लोगों के मन में। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है फिर ये। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? समाधान तो यही जी, एमपी साहब ही निकाल सकते हैं कुछ। और एमपी साहब मिलते नहीं, टाइम देते टाइम, हाँ। ऐसे मौकों तो ये एमपी के पास। जी हाँ, हम गए हैं एमपी जी के पास। कौन है एमपी आपका? मनोज तिवारी जी। उनके पास गए थे जी 4 घंटे बैठे आप? हाँ जी, 4 घंटे मिले नहीं? मिले नहीं। क्या कहते हैं? उनके वही जो नीचे होते हैं वो बोल रहे थे कि भेज देंगे हम वहीं पर। टाइम दिया था हमारे को, नहीं आए यहाँ पर। ये सड़क के लिए भी बोल रखा था उनको, वो सड़क भी नहीं बनी अभी तक। मुझे लग रहा है कई साल हो चुके हैं इसको नहीं बनाई है। मतलब ये सांसद की ये हमारे अनदेखी भी साथ एक तो तरीके से। उल्टा आउटर बाउंड्री है ये गांव की, धर्म के ये भी नहीं नाम पे बनाई है। उल्टा हो रहा है। वहाँ हाथ नहीं लगाते, मुस्लिम आबादी है पेट्रोल पंप के पीछे, हमारे सामने खेत है, वहाँ हमारे सामने आबादी हो गई है। हम यहाँ प्रॉपर, हमें पता नहीं है कब का हमारा जन्म है। हमारे पूर्वज यहाँ बैठे हुए थे, उसको कह रहे हैं कि माल तुम्हारा नहीं है, हमारा हो गया ये माल इनका हो गया। डीडीए कल जो बनी है उनका हो गया ये। जब हम कह रहे हैं हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं, इतनी हमारे जो जमीन के कागज हैं वो मेरठ तक निकलवा करके लाए हम। जब कभी ये मेरठ लोग नहीं मानते। ना, अपनी मनमर्जी का सौदा है जी। इस टाइप क्या करेंगे आप लोग? क्या करें, मरने को तैयार है, ये करेंगे और क्या करेंगे। पके पड़े हैं, देख लो, पके हुए हो रहे हैं। लड़ा दे बच्चों को, लड़ा भी तो नहीं सकते किसी को। प्रशासन से कैसे लड़ाएंगे बताओ? उनके हाथ में तो हथियार होते हैं, हमारे पास क्या है बताओ? या और कोई प्रशासन से लड़ा भी नहीं जा सकता भाई। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इस पे ये एक बार आर पार क्यों नहीं होता जी कि हाँ। ये हो जाए कि बैठ के जी इतनी जमीन आपकी है, इतनी हमारी है। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं भाई, सभी यही कह रहे हैं। हमारे को बता दिया, दीवार बना दी कि तुम्हारे को अंदर कुछ नहीं करेंगे। ये समाधान बता दिया हमारे को कि आप हाँ जी, कि आप दीवार के अंदर हो, आपको नहीं छेड़ा जाएगा। अब ये सब कार्रवाई हो रही है। और डीडीए, अगर ये दोनों चाहे दिल्ली सरकार भी, तो मतलब इसका बैठ के निर्णय हो सकता है भाई किसकी जमीन कहाँ तक है। हमारी फरदें देखी जाए, हमारा वो देखा जाए तो किस्सा खत्म है। ताकि हमें क्या शौक है रोज रोज बनाए में और तुड़वाए में, हैं? ये तो जो बनाता है उसको पता है। और सांसद जी के पास तो मैं खुद गया था, 4-5 घंटे बैठने के बाद आए, मैंने उनके पैर पकड़े कि साहब हमारे काम पर अत्याचार हो रहा, क्योंकि मैं कल आ रहा हूँ, आज तक आए नहीं। कब की बात है ये? कब की बात है भैया? हो गए 2 महीने? हाँ 3-4 महीने। हाँ सर क्या नाम होगा आपका? राहुल सिंह। ये जो यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है, यहाँ पे जो बुलडोजर चल रहा है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यमुना फ्लड प्लेन में जो है कोई भी अवैध मकान या बिल्डिंग, कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है। इसके लिए जो है ये जो वो चल रहा है, ड्राइव चल रहा है, डिमोलिशन ड्राइव, ये एनक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए यमुना फ्लड प्लेन, उसके तहत ही ये किया जा रहा है। तो
ये गांव का एरिया है या अनऑथराइज्ड है? गांव का एरिया नहीं है, गांव के एरिया को छोड़ के ही जो अलग से बने हुए हैं उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। पहले भी यहाँ हो चुका है, इनको नोटिस बार बार दिया जाता है, ये हटते नहीं है, तो बस उसी के तहत कार्रवाई है। तो आज ये हटाने के बाद इसको कब्जा लिया जाएगा आपकी तरफ ले लिया गया कब्जा, अब तो यहाँ फेंसिंग होनी है अब। से? ये यहाँ फेंसिंग होने के बाद इसके आगे जो हमारा रेस्टोरेशन रिजोन्यूएशन का जो वर्क चल रहा है, यमुना फ्लड प्लेन वजीराबाद से लेके पूरा NH24 तक, उधर ओखला बराज तक, दोनों यमुना के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बैंक है ना, वो दोनों फ्लड प्लेन का रेस्टोरेशन एंड रिजोन्यूएशन वर्क चल रहा है डेवलपमेंट पर, जिसमें वाटर बॉडी और ये पाथ वगैरह बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं। उसके तहत ये भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये लोग कहते हैं कि अनऑथराइज्ड नहीं है, आप लोग जबरदस्ती दुश्मनी निकाल रहे हैं। नहीं, अगर दुश्मनी निकालते, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं किसी से यहाँ से। हम भी यहाँ आज पोस्टिंग है, कल चले जाएंगे, तो हमारे जो भी कार्रवाई है वो ऐसे ही है, DDA के थ्रू जो भी है, DDA की लैंड वापस ली जा रही है और कुछ नहीं, ये यमुना रिवर फ्रंट बन रही है, उसका हिस्सा है। उसी का हिस्सा है।